जय जोहार, जय बिरसा। साथियों, मोदी जी विदेश में जाकर भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है यह बात कहता है, तो मेरे हिसाब से तो वो सही तरीके से कहता है, क्योंकि भारत में अभी तक कोई आदिवासी नहीं है। क्योंकि खून के आधार पर आदिवासी है, लेकिन दस्तावेज के आधार पर आदिवासी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आदिवासी है उनको सबको इन लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो देखकर विदेशी शरणार्थी घोषित कर दिया है। और यही लोग विदेश में जाकर बोल रहे हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये द गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। और इसमें पेज नंबर 2 पे स्पष्ट लिखा है कि मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि केंद्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 का 47 की धारा 7 की उप धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्दिष्ट करती है कि राज्यपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26/0/498F1 तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, वे भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। आप यहाँ निचली लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी कार्ड धारक है उनको भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। तो अब भारतीय विदेशी नागरिक कौन हुए? जिनके पास सभी कार्ड है। अब कार्ड कौन से? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड। और आदिवासियों के साथ इन्होंने जो खेल खेला है इन कागजों के साथ, वो आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि आदिवासी अगर आवाज़ नहीं उठाता है, जैसे कि इन्होंने खेल खेला कि इन्होंने आवास योजना निकाली, पीएम आवास योजना, जिसके तहत हमें भीख के तौर पर मकान दिए गए। अगर हम आधार कार्ड हमारे पास नहीं होता है, कोई भी कार्ड, तो हम उस आवास को नहीं ले पाएंगे। तो इन्होंने ये चाल चली। फिर लाडली बहना योजना निकाली, तो वो भी कार्ड के आधार पर दी। राशन कार्ड है तो वो भी आधार कार्ड से अब कनेक्ट कर दिया है इन्होंने, ताकि हमें जब राशन लेना पड़े तो हम आधार कार्ड से लाइन में लगाएं। तो हमें ये छोटी छोटी इन्होंने भीख दी, और इस भीख के बदले में वो इस भारत देश को संभाल रहे। और जितने भी आदिवासी है, यहाँ के मूल मतलब वतनी है, उन सबको शरणार्थी में जोड़ दिया। और ये मैं नहीं कह रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है ये बता रहा है। और ये 9 जनवरी 2000 इसमें लिखा है कि 9 जनवरी 2015 में ये आया था। और जितने भी कार्ड धारक है उनको विदेशी नागरिकता शरणार्थी में गिने जाएंगे। तो इसीलिए अपन जहाँ भी इन्होंने कार्ड का उपयोग करा है अपने को गुलाम बनाने के लिए, आदिवासियों को गुलाम बनाने के लिए, कि हमको एडमिशन लेंगे तो आधार कार्ड दिखाओ, किसी अस्पताल में जाओगे तो आधार कार्ड दिखाओ, अगर नौकरी लगते हैं तो आधार कार्ड दिखाओ, राजनीति लड़ते हैं तो आधार कार्ड दिखाओ। तो इन्होंने जो कार्ड का खेल खेला है कि हर काम कार्ड से कर दो तो बाकी अपने आप ये विदेशी और शरणार्थी घोषित हो जाएंगे आदिवासी। तो इसीलिए राजनेता जो भी है वो इस बात को नहीं उठाते, क्योंकि कार्ड धारक अगर हम कोई भी मालिक आदिवासी सौंपता है तो वो तो ना तो नौकरी लगेगा, ना राजनीति लड़ सकता, ना हॉस्पिटलों में जा सकता, क्योंकि मालिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी उन्हें। अगर व्यवस्था करी होती तो बिना आधार कार्ड के हॉस्पिटल में इलाज होता, बिना आधार कार्ड के स्कूलों में इलाज होता। तो ये सब शरणार्थियों की इन्होंने व्यवस्था करी और सभी को, आदिवासियों को भी इसमें घसीट लिया और आदिवासियों को भी शरणार्थी बना दिया। लेकिन किसी किसी को भाई को यह समझ में आ चुका है और वो हमारा साथ दे रहे हैं। और जिस भाई को भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ जानने की कोशिश करें। और हमने एक संस्था का निर्माण किया है जिसमें अपना स्कूल, अपना हॉस्पिटल, अपना कॉलेज, अपनी गुरुकुल को गोटुल, ये सब व्यवस्था अपने लेवल पे होगी, ताकि हम हॉस्पिटल पे जाए तो वहाँ पे हमको कोई कार्ड ना दिखाना पड़े। और वहाँ पे हम एडमिशन ले हमारे स्कूल में तो हमें कोई आधार कार्ड दिखाना ना पड़े।
तो कार्डों वाली व्यवस्था हमारे इस सिस्टम में ना चले, इसके लिए हमने जिस संस्था का निर्माण किया है और जिसको भाई बॉस को समझ में आया है वो भाई इनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और पिछले महीने में हमने 1 तारीख को इसको रील और सोशल मीडिया के द्वारा अप्रूवल किया था, लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम धरातल पर वो उतर कर इसका काम करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल कम लोग जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। तो जितने भी भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीकत को जानना चाहते हैं कि ये लोग शरणार्थी लोग ये हमारे साथ कैसे खेल खेल रहे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस गैजेट नोटिफिकेशन की मैं लिंक यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो। आज के लिए इतना ही। जय जोहार, जय बिरसा, उल गुलान जिंदाबाद।